नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। इस देश में एक बार मैं रवीश से मेरी मुलाकात हो रही थी, मैं इंटरव्यू करने गया था। रवीश ने मुझसे पूछा कि मेरी टीआरपी नहीं आती है। मैंने उनको कहा कि आपकी टीआरपी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि क्यों? मैंने कहा टेलीविज़न शहर में देखते हैं जहाँ टीआरपी की मशीन लगी है, और शहर में सवर्ण समाज बीजेपी समर्थकों की संख्या ज़्यादा है, SC ST OBC माइनॉरिटी का कम है जो आपको देखते हैं, वो गाँव में रहते हैं, और इसलिए आपकी टीआरपी। तो वो हंस दिए थे हम पर। 17 साल 18 साल तक आज तक नंबर 1 पर था, उसको अर्नब गोस्वामी के चैनल ने नंबर 2 पे कर दिया। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, मैं दूसरी खबर बता रहा हूँ। आज तक ने सर्वे में बताया था कि भारत की GDP अच्छी चल रही है, प्रधानमंत्री से 74% लोग 75% लोग खुश हैं। उसी आज तक ने दिल्ली आज तक और डेली मेल अखबार बंद कर दिया है, और सैकड़ों लोगों की नौकरी चली गई है। दूसरी बड़ी खबर बता रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 700 कर्मचारियों को अपने यहाँ से नौकरी से निकाल दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 400 लोगों को नौकरी से निकाला है। टुडे ने 150 लोगों को, और जागरण ने लगभग 100 लोगों को नौकरी से अब तक निकाल चुके हैं। लेकिन इसके खिलाफ कोई खबर नहीं दिखेगा, और सवर्ण समाज के जो पत्रकार हैं जो इनमें नौकरी करते थे वो भी नहीं बोलेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो लोग हैं ये उनके तन से कपड़ा उतर जाए, उनके पैर से चप्पल निकल जाए, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये सरकार जो है ये आरक्षण खत्म कर रही है, निजीकरण बढ़ा रही है, मुसलमानों को मार रही है, जातिवाद कायम कर रही है। सोचिए, 1000 से ज़्यादा पत्रकार लॉकडाउन में बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन वो बात करने के लिए तैयार नहीं। और ये जो टेलीविज़न अखबार है, ये अपने खिलाफ, अपने नौकरी जाने पर जब नहीं लड़ाई लड़ सकता है, जो मालिक के सामने घुटना टेक दे वो जनता की खाक लड़ाई लड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुजन समाज के लोगों को टेलीविज़न अखबार से सावधान रहना चाहिए, उनको इस तरह के अखबार नहीं देखना चाहिए। और ये देखिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये लोग कैसे करते हैं, या ये सिर्फ अपने प्रोग्राम में नहीं, एक दूसरे से भी कुकुर झौझा करते हैं। 18 साल का घमंड 18 मिनट में ध्वस्त, आज तक हुआ कल तक। तो आज तक को ये भारत नंबर 1 हो गया है रिपब्लिक टीवी, तो वो अपना सेखी बघार रहा है, लेकिन इसमें बहुजनों के लिए कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों को सचेत होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, और आपके लिए इन सब चीज़ों में कुछ नहीं है। आपको अपना सोशल मीडिया मजबूत करना होगा ताकि आपके पास खबरें पहुंचती रहे। और किस तरह से इस देश में फेक न्यूज़ चल रहा है, और किस तरह से टेलीविज़न अखबार के लोग जो हैं वो सरकार के पक्ष में दलाली कर रहे हैं, और ये सरकार जो है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार और प्रचार के खिलाफ चल रही है। देखिए, वनीला फ्लेवर आइसक्रीम का दान करें, मंगल का मेष राशि। तो इस तरह की चीज़ें आपको टेलीविज़न चैनल पर दिखाया जा रहा है। दरअसल जो आप देख रहे हैं वो प्रचार है, प्रसार है। तो जो पत्रकार, सवर्ण पत्रकार लोग अपनी नौकरी के नहीं बचा सकते, अपनी नौकरी के खिलाफ नहीं बोल सकते, वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, आपको लगता है? तो इस देश में सबसे जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, कमज़ोर, रीढ़ विहीन मीडिया है, वो उस देश का डेमोक्रेसी कमज़ोर होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर आइए और इन तमाम टीवी चैनलों का बॉयकॉट कीजिए, तमाम अखबार लेना बंद कीजिए। इनको जिस दिन पढ़ना बंद कर देंगे, इनको देखना बंद कर देंगे, अपने घुटनों पर आ जाएंगे। सोचिए, जैसे प्रशांत भूषण जब तन के खड़ा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट घुटनों पर आ गया, लेकिन ये सहूलियत SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को नहीं है, क्योंकि आपके लोग हैं ही नहीं जो सिस्टम से लड़े। आपके पास वकील नहीं है, जजेज नहीं, इसलिए जो भी बहुजन समाज के वकील हैं, जज है, वो एकजुट हो, जो भी पत्रकार है वो एकजुट हो। और मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी अखबार इस देश का भरोसेमंद नहीं है, वो सिर्फ जाति विशेष, सत्ता विशेष, दल विशेष की चापलूसी करते हैं। तो जो पत्रकार देश को बेहतर बना रहे हैं, विश्वगुरु बता रहे हैं, चाइना को कपकपा रहे हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी नौकरियां जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया से 700, हिंदुस्तान टाइम्स से 400, टुडे ग्रुप से 150, और जागरण से लगभग 100 लोग की नौकरियां चली गई हैं। लेकिन ये खबर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके घर का मामला है। कहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं मिला, क्योंकि उनके घर का मामला है। तो सोचिए, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता वो खाक आपकी लड़ाई लड़ेगा। शुक्रिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।